नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी मकान मालिक द्वारा जब अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है तो उस किराए पर दी गई संपत्ति के संबंध में जो किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, वह रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि का ही क्यों तैयार किया जाता है। उसे आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा की अवधि का तैयार क्यों नहीं करते, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके, इसका लाभ ले सके। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी भवन मालिक या मकान मालिक द्वारा अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका मूल उद्देश्य होता है उस किराए पर दी गई संपत्ति से अतिरिक्त आय प्राप्त करना तथा उस किराए पर दी गई संपत्ति के संबंध में जो रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा तैयार होता है वह 11 महीने की अवधि का ही तैयार होता है। इसके पीछे जो मूल कारण है वह यह है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी रेंट एग्रीमेंट या किरायानामे या अन्य किसी एग्रीमेंट को जिसकी अवधि 1 साल से ज़्यादा पीरियड की है तो उस स्थिति में उस किरायानामे को रजिस्टर कराया जाना आवश्यक है। यानी कि उस किरायानामे को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से या फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्टर कराने जाना जरूरी है तथा ऐसी स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और इन्हीं रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस से बचने के लिए आमतौर पर मकान मालिक द्वारा सिर्फ 11 महीने की अवधि का किरायानामा तैयार किया जाता है, यानी कि 1 साल से कम अवधि का किरायानामा तैयार किया जाता है। मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि 11 महीने की अवधि का जो रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा है वह भी विधि मान्य है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताता हूं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी शहर में 1 साल से ज्यादा की अवधि का या 5 साल की अवधि का रेंट एग्रीमेंट तैयार होता है तो उस स्थिति में उस शहर में जो स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं उसी के हिसाब से सालाना किराए पर आपको स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि यदि उस शहर में 4% का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज है तो सालाना किराए पर 4% की स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके रेंट एग्रीमेंट में आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी लिखा है तो उस स्थिति में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्लॉज होने के संबंध में आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे तथा साथ ही रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के भी चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। इसलिए आमतौर पर एक मकान मालिक द्वारा इन पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो चार्जेस आते हैं उन चार्जेस से बचने के लिए 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा तैयार किया जाता है। मैं आपको यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी के संबंध में 1 साल से ज़्यादा या 5 साल का या उससे भी ज़्यादा साल का रेंट एग्रीमेंट तैयार करना चाहते हैं तथा उसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने किराएदार के साथ में मिलकर आपसी समझाइश के चलते उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी चार्जेस आएंगे उसे आधा आधा बांट सकते हैं, जिससे कि आप पर यानी कि मकान मालिक पर ही उस सारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस को पे करने का बोझ नहीं आएगा। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पर साथ ही मेरी आपको यह भी सलाह है कि जब भी आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दें तो उस पर रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा जरूर तैयार करवाएं, चाहे वह रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही हो या फिर 1 साल से ज़्यादा की अवधि का हो या 5 साल की अवधि का हो या और ज़्यादा अवधि का हो। उसके लिए रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा जरूर तैयार करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप आगे आने वाले किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तथा इसके अलावा मेरी आपको यह भी सलाह है कि आप जब भी किराया वसूल करें तो उसकी रसीद भी अपने किराएदार को दें, क्योंकि अगर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये दोनों ही बातें यानी कि रेंट एग्रीमेंट और किराए की रसीद आपका काफ़ी हद तक बचाव कर सकती हैं तथा लीगल कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करेंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये किसी अन्य की नॉलेज में भी आए, वह भी इसे जान सके, समझ सके, इसका लाभ ले सके। नमस्कार।